In this story, no friend, there were three friends, turtle, crow, and mouse, and they were helping to each other and helping to another. And like this, we should also do that to help to another, our class fellows and another relatives, each and everything, neighbors. सबकी मदद करनी चाहिए. We should help to another, and then another will help to us. True friends, सच्चे दोस्त. Once there were three friends. एक टाइम था कि तीन फ्रेंड्स थे. A turtle, a crow and a little mouse. एक टर्टल था, एक क्रो था और एक लिटिल माउस था. They lived in a forest and grew up together. वो एक साथ रहते थे फॉरेस्ट में, दरख्तों में, और आपस में साथ पले बड़े हुए. They used to gather every morning near the lake. वो हर सुबह को झील के नज़दीक जाकर बैठते थे. In a cool shady place, एक सायेदार ठंडी जगह पे. To spend time together, आपस में एक साथ टाइम गुजारने के लिए. Sharing jokes and discussing problem with each other. जोक्स शेयर करते थे और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे आपस में. Their friendship grew stronger with the passage of time. उनकी दोस्ती मजबूत होने लगी वक्त गुजरने के साथ साथ. One day, एक दिन, when they gathered around the lake, जब वो जमा हुए थे झील के नज़दीक, and were busy talking, और मसरूफ़ थे बातों में, they saw a deer running for life. उन्होंने देखा कि एक डियर ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहा था. He came near them and fell on the ground out of exhaustion. वो उनके करीब आया था और ग्राउंड पे गिर गया, ज़मीन पर, ख़तरे वाली जगह से बाहर होकर. The turtle took some water from the lake. टर्टल ने कुछ पानी झील से लिया था और and sprinkled onto him, और उस पर छिड़क दिया. After a few minutes, कुछ मिनट बाद, the deer regained consciousness. डियर ने फिर से होश संभाला. And told them that, और उन्हें कहा कि he was running to save himself from a hunter, कि वो भाग रहा था खुद को बचाने के लिए एक शिकारी से. The crow flew above the trees immediately. क्रो उड़ने लगा था ट्रीज़ के ऊपर से फौरी तौर पर. And checked whether the hunter was coming or not, और चेक करने लगा था कि शिकारी आ रहा है या नहीं. He returned and assured the deer, वो वापस आया और यकीन दहानी दिलाई डेयर को, that the hunter had gone away, कि हंटर जो है शिकारी दूर चला गया. The deer thanked them a lot for their help. डेयर ने बहुत शुक्रिया अदा किया था उनका मदद करने के. From that day, one deer also became their good friend. उस दिन के बाद डेयर भी उनका बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया. They would spend their time happily together. वो आपस में अपना टाइम खुशी से गुजारा करते थे. However, one morning the deer did not reach the lake. जबकि एक सुबह डेयर झील के किनारे पे झील पे नहीं आया, झील के पास नहीं आया था एक दिन डेयर. They became worried for the deer. वो डेयर के लिए परेशान हो गए थे. The crow flew through the forest looking for the deer. क्रो ने उड़ना शुरू किया दरख्तों के ऊपर से डेयर को देखने के लिए. He found that the deer was caught in a hunter's net. उसने डेयर को हंटर के जाल में, शिकारी के जाल में फंसा हुआ देखा. He told the deer not to be afraid. उसने डेयर को कहा कि घबराओ नहीं. And promised to return soon with other friends, और वादा किया कि दूसरों दोस्तों के साथ वापस आएगा. To save his life, उसकी जान बचाने के लिए. He flew back to his friends quickly. वो फौरी तौर पे वापस चला गया अपने दोस्तों के पास. And explained the whole story, और एक्सप्लेन की सारी स्टोरी. They got upset. वो upset too. वो सारे परेशान हो गए. We can't let him die alone. हम उसे अकेले मरने नहीं दे सकते. Let's go and help him. चलें
और उसकी मदद करें। सेड द टर्टल, टर्टल ने कहा, वी शुड थिंक ऑफ सम वे टू हेल्प हिम, हमें कुछ सोचना चाहिए उसकी मदद करने के लिए। देन दे प्लान्ड एन आइडिया टू सेट हिम फ्री, उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया, आइडिया कि उसको किस तरह छुड़ाना है। द क्रो कैरीड द माउस ऑन हिज बैक, क्रो ने माउस को अपनी बैक पे बिठाया और एंड टुक हिम टू दैट स्पॉट, और उसको मेन जगह पे ले गया जहाँ पे डेयर था, जाल में। देयर दे फाउंड द हेल्पलेस डियर कॉट इन द नेट, वहाँ पे उन्होंने डेयर को बेयारो मददगार पाया जो कि नेट में फंसा हुआ था, जाल में फंसा हुआ था। द माउस स्टार्टेड टू निबल द नेट स्लोली एंड स्टीडली, माउस ने जाल को कुतरना शुरू किया, स्लोली, आहिस्ता से और तेज और साबित कदमी से। द टर्टल आल्सो रीच्ड देयर, टर्टल भी वहीं पहुंच गया। द डेयर थॉट टू हिमसेल्फ, डेयर अपने आप सोचने लगा, व्हाट वंडरफुल फ्रेंड्स आई हैव, कि कितने बेहतरीन दोस्त मेरे पास हैं। ऑल ऑफ देम हैव कम टू हेल्प मी, सारे आते हैं मेरी मदद करने, इन माई डिफ़िकल्ट टाइम, मेरे मुश्किल वक्त में। सून द डेयर वॉज फ्री ऑफ द ट्रैप, कुछ देर बाद डेयर फ्री हो गया जाल से। द क्रो हु वॉज होवरिंग ओवर अ ट्री अलर्टेड, क्रो जो कि एक ट्री पे बैठा हुआ था सबको अलर्ट कर रहा था। एवरी वन दैट द हंटर वॉज अप्रोचिंग टुवर्ड्स देम, सबको अलर्ट कर दिया था कि उनकी तरफ शिकारी आ रहा है और पहुंचने वाला है। द माउस रश्ड इनटू अ होल, माउस ने जल्दी से एक होल में चला गया। द डेयर गोट अप एंड रैन अवे स्पीडली, द डेयर ने स्पीड से भागा और चला गया, दूर चला गया। ओनली द पुअर टर्टल वॉज लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ एक बेचारा टर्टल आखिर में रह गया। ही कुड नॉट फाइंड एनी सेफ प्लेस टू हाइड, उसे कोई भी छुपने की जगह नहीं मिली थी महफूज। व्हेन द हंटर अराइव्ड, जब हंटर वापस, जैसे ही हंटर पहुंचा था, व्हेन द हंटर अराइव्ड, जैसे ही हंटर शिकारी पहुंचा था, ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज टॉर्न नेट, उसे झटका लग गया अपने टूटा हुआ जाल देखकर, फटा हुआ जाल देखकर। ही बिकेम अनॉयड एंड नोटिस द टर्टल, वो गुस्सा हो गया और टर्टल को नोट करने लगा, देखने लगा। देन ही पिक्ड अप द टर्टल, उसके बाद उसने टर्टल को उठाया। टाइड हिम ऑन हिज बो, उसको बांध दिया अपनी गुलेल के साथ। एंड डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, और गायब हो गया दरख्तों में। द थ्री फ्रेंड्स केम आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेस, तीनों दोस्त बाहर आए अपनी छुपी हुई जगह से। व्हेन द हंटर हैड लेफ्ट द प्लेस, जब हंटर शिकारी वो जगह छोड़ चुका था, चला गया था। दे बिकेम सैड फॉर देयर डियर फ्रेंड, वो अपने प्यारे दोस्त की वजह से परेशान हो गए। दे थॉट ऑफ अनदर प्लान टू गेट द टर्टल बैक, उन्होंने एक दूसरा प्लान सोचा टर्टल को वापस लाने के लिए। अ वंडरफुल आइडिया स्ट्रक द डियर्स माइंड, एक बेहतरीन शानदार आइडिया जो था डियर ने सोचा। एज द हंटर वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द लेक, जैसे ही हंटर घूम रहा था झील के साथ, झील के पास ही, ही कॉट साइड ऑफ अ डेड डियर लेइंग ऑन हिज वे, उसने देखा कि एक पकड़ा हुआ है डियर जो कि रास्ते में मरा पड़ा हुआ है। ही पुट द टर्टल डाउन, उसने टर्टल को डाउन रखा, नीचे रखा। ही थॉट दैट इट माइट बी अ लकी डे फॉर हिम, और उसने सोचा कि ये बहुत ही लकी डे है शायद। एंड ही वुड कैच अ डियर, कि उसने एक डियर कैच कर ली, पकड़ ली। ही मूव टुवर्ड्स द डियर, वो जैसे ही डियर की तरफ मूव करने लगा, बढ़ने लगा। व्हेन ही केम क्लोज टू द डियर, वो जैसे ही डियर के करीब आया, द क्रो कैव्ड इनटू द हंटर सरप्राइज, क्रो कैव्ड मतलब अपनी आवाज़ें निकालता हुआ हंटर को, शिकारी को झटका दिया, उसका ध्यान बटाया। द डियर गोट अप एंड रन अवे, इतने में ही डियर उठा और भाग गया दूर।
द हंटर कुड नॉट बिलीव हिज आइज। शिकारी को उसकी आँखों से देखी हुई चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा था। ही टर्न अराउंड एंड सा दैट द टर्टल वाज नो लॉन्गर देयर। वो जैसे ही मुड़ा था तो उसने देखा था कि टर्टल भी वहाँ पे नहीं है। द माउस हैड कट द स्ट्रिंग्स वाइल द हंटर हैड गॉन। माउस ने तारें काट दी थी जिससे बांधा हुआ था शिकारी ने टर्टल को, जब शिकारी डेयर की तरफ गया था। हैड गॉन टुवर्ड्स द डेयर, जब डेयर की तरफ गया था। एंड द टर्टल डिसअपीयर्ड इनटू द वेव्स ऑफ द लेक। उसके बाद टर्टल गायब हो गया झील की लहरों में। हेल्पलेस हंटर वाज लेफ्ट क्राइंग विद नो कैच। बेआरो मददगार शिकारी चिल्लाता रहा कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। द फ्रेंड्स थैंक्ड ईच अदर फॉर बीइंग ऑलवेज देयर। दोस्तों ने आपस में एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। दे वर हैप्पी अबाउट देयर सेफ एस्केप एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू लीव ईच अदर। और वो बहुत खुश थे कि महफूज तरह से बच गए और आपस में वादा किया कि एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। दे रियलाइज्ड दैट ट्रू फ्रेंड्स आर अ ग्रेट ट्रेजर। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे दोस्त एक अजीम ख़जाना है। After reading and understanding the story, there is page number 11. Page number 11, there is activity read and practice the given dialogues. There is a dialogues are giving and characters are giving. 3 characters are giving dialogues. We will do that activity by practice. And after this, answer the following question. This is the comprehension. These are the comprehensions, and we will do that and find the answers from the given text. And topic, sentence, and supporting detail. Read the given paragraph and notice the use of the topic, sentence, and supporting detail. Topic, sentence, supporting sentence. A friend in need is a friend indeed. A true friend is one who stays by your side at all times. After this, there is a page number 12. Skimming. Skimming means to pick the main idea and the main information from a text. And there they read the given techniques for skimming a text. There the techniques are given. By the help of these techniques, we will skim anything by these things. And after this, prediction. Prediction कहते हैं वक्त से पहले किसी चीज को समझ जाना, वक्त से पहले. How we can understand beforehand, वक्त से पहले कैसे समझ सकते हैं? Read the given text. There is a prior knowledge, contextual clues, prediction. Prior knowledge is that पिछली knowledge which is related to past. Written clues कि पिछली knowledge क्या थी, अब के क्या इशारे हैं. Clues, contextual clues. Clues कहते हैं इशारा, और contextual जो लिखा होता है हमारे पास, context होता है, मवाद, material होता है हमारे पास. उसके बाद है prediction. Then we will predict anything. उसके बाद हम क्या करते हैं, prediction देते हैं किसी चीज की कि ये पहले इस तरह था और इस तरह है, आगे इस तरह हो सकता है. That is. After this, there is a paragraph is given of 2 lines. Just 2 lines are there is blue color, and prior knowledge and contextual clues. Prior knowledge, पिछली knowledge क्या है इस paragraph में, वो लिखेंगे. After that, contextual clues क्या आ रहा है, and then we will predict that. उसके बाद हम prediction देंगे कि आगे क्या होने वाला है. Elements of a fable. Elements of a fable on page number 13. There is activity another exercise given, and character setting, plot, theme, conflict, resolution. These words are given and their explanation is given in front of these words. This is for enhance of vocabulary. Silent letters. Which are the silent letters? Here is in initial position and in final position. Silent T, silent H, B, K, W. Now we will see that how these words are silent, but we are written right, and each and everything. Silent letters are that which we are writing but not pronounced here, like this. Silent T, they often. O-F-T-E-N. Spelling is O-F-T-E-N, but we can call it often. Listen, L-I-S-T-E-N. T is silent. Like this, lamb. L-A-M-B, lamb. On 3rd line, second word, lamb. B is silent.
Like this, another words which are indicating in red color, these are silent words. And now here is the blanks are given. We will put silent words in this another silent words. After this vocabulary focus, there are some words is given on page number 14. For vocabulary focus, friendship, consciousness, hovering, sprinkle, helpless. These words are given and meaning is given in front of these words. Compound words. Compound words are that then we can combine to two words and one meaning we can get. हम दो वर्ड्स मिलाते हैं एक मीनिंग रिसीव करते हैं. Like this, notebook. Note is another word, book is another word. When we can make compound of these and then we will get another meaning. तीसरी मीनिंग लेते हैं. Notebook, friendship. Friend is another thing, ship is another thing. When we can compound these, friendship, a new word we can receive. And sunlight. Sun is another word, light is another word. When we can combine these words, we can get another word, sunlight. After this, there is some another compound words are given, and we can make compounds of these words by connect to two words and make a compound meaning. After this, on page number 14, regular and irregular noun. There is a regular and irregular noun. And what is regular noun? Look at this, in which just we are adding s, जिसमें हम सिर्फ s add कर रहे हैं. Like flower, flowers, turtle, turtles, friend, friends. This is regular noun, a kind of a regular noun. And another kind of regular noun is that in which we put es after sx, sh, ch, I and o. इनके बाद जब भी हम प्लूरल करेंगे sx, sh, ch, I, o, उसके बाद तो es, we will put es in the end of the word. After this, irregular noun. Irregular noun is that like जिसमें end में y आता है. end में y आएगा तो हम क्या करेंगे? प्लूरल करते वक्त ies लगाएंगे. We will put ies in the end of the word when y comes in the end of the word. Like cherry, when we can make plural to cherry, cherries. R-I-double-R-I-E-S, cherries. Hobby, H-O-B-B-I-E-S, hobbies. Family, F-A-M-I-L-I-E-S. Because Y is the end of the word, and that's the reason we put I-E-S in the end of the word during plural. Some nouns are changed into plural by changing one or more vowels. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस वर्ड को सिर्फ वही वर्ड होता है, जस्ट हम उसके अंदर चेंजिंग लाते हैं. इंटरनल चेंजिंग. While internal changing, we can make plural to a word like man, man, just a singular man. Men, man. This is the plural form of the man. And mouse, mice. Mice is the plural form of the word. And tooth, teeth. Tooth is a one tooth, and teeth are the both teeth. We can, and after this irregular noun, and we can form plural of a few noun by adding ren or en to the singular noun. हम ren और en भी ऐड करते हैं irregular noun में. जब like कैसे देखें, child, तो child में ren, we put ren in the end of the word. Children, ox, oxen, en, that will make that. Now these are in plural form, children, oxen. And in the end, noun with no change in number. कुछ ऐसे noun जो change नहीं होते. Some nouns have the same form both singular and plural noun. कुछ nouns की same ही position रहती है singular and plural में. Like fish, fish. हम कभी भी fishes, fishing नहीं लिखते. Fish, fish का fish ही होता है. Sheep, sheep का sheep ही होता है. कभी भी sheeps नहीं होता. Deer, deer का deer ही होता है.
After this, there is a blanks are given. Write the plural of the giving words. Singular words are given. Now we will make plural by the help of above description. ऊपर की दी हुई डिस्क्रिप्शन से हेल्प लेते हुए हम यहाँ पे प्लूरल्स पुट करेंगे और देखेंगे कि ऊपर किस तरह समझाया गया है। उसके बाद हम नीचे प्लूरल पुट करेंगे। पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन में चीज की शॉर्ट पॉजिटिव प्रोनाउन, इन पॉजिटिव प्रोनाउन इसमें कब्जा जाहिर होता है, किसी चीज का अपना होना, कब्जा होना। लाइक दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, तो इसमें माइन पोजेशन है माइन। इट हैज माई नेम ऑन इट, इस पे मेरा नेम लिखा हुआ है, तो ये पोजेशन है। द कैट रैन आफ्टर इट्स ऑनर, इट्स क्या है यहाँ पे, पोजेशन को शो कर रहा है। इट्स वी बॉट दैट हाउस लास्ट ईयर, इट इज आवर्स, कि हमने खरीदा था पिछले साल ये घर, ये अब हमारा है, हमारा। आवर्स। इज दिस कार यूअर्स, यूअर्स मतलब कोई, मतलब ये कार तुम्हारी है, किसी चीज का होना। यूअर्स मीन्स यहाँ पे यूअर्स पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। आफ्टर दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ से बात शुरू हो एंड भी वहीं पे होती है। लाइक दिस, आई क्लीन द रूम माई सेल्फ, मैंने रूम साफ किया था खुद ही। वी आर एंजॉइंग अवर सेल्फ, हम एंजॉय कर रहे हैं अपने आप, खुद ही मतलब आपस में। यू आर टू यंग टू गो आउट बाय योर सेल्फ, यू आर टू यंग टू गो आउट बाय योर सेल्फ, कि आप अब यंग हो गए हैं, आप खुद से बाहर जा सकते हैं। मतलब आपसे बात शुरू हुई, आप ही पे ख़त्म हो गई। यू शुड डू द डिशेज योरसेल्फ, आपको ये डिशेज बनानी चाहिए खुद ही। मतलब यहाँ भी आपसे शुरू, आप पे ख़त्म, मतलब जहाँ से बात शुरू होती है इसमें वहीं पे एंड हो रही होती है। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्वेश्चन वर्ड्स, देयर आर क्वेश्चंस आर गिवन and we will do the answer of these questions. After this, take the correct option. Correct options हमने put करने हैं यहाँ से। ऊपर question word से देखेंगे that where is what is use of what, who is where, when, how, why, whose, whom. How these words are we are putting, and how the use of these words. We have already done these exercises, as you know, and then we will put these words in given blanks. After this, on page number 17, indefinite articles. Indefinite articles are given. A and N are indefinite articles, and we can put after, we can put at there where is the singular noun is given. जहाँ पे singular noun होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, put करते हैं। A deer was drinking water. A deer. I am working on a project. We use an with words beginning with a vowel sound. हम an तब यूज करते हैं जब word noun vowels का sound दे रहा होता है। word क्या दे रहा होता है, vowels का sound। Like the turtle laid an egg. An egg, egg vowels का sound दे रहा है, तो an आएगा सिर्फ। We will put an before egg. I have an hour for lunch. An hour, an hour, hour क्या है, vowel की sound आ रही है शुरू में, hour, and we will put n. After this, here the blanks are given, and A and N, where there is the activity you will do that, and where is where is put, and where is the need of n in blank, and that's your work. And you will put these articles in given blanks. After this, writing focus activity is given. Writing focus. After this, writing focus activity is given. Elements of a story. This is activity for the writing skills. After this, writing a paragraph. We will write the paragraph on my friends in notebooks, and keywords in questions. Keywords like this.
describe, explain, compare, discuss, who. And these are the main keywords which are the highlighted, and these are the starting point of the story or sentences. This is keywords. And reread the text and answer the given question in your notebook. Describe the character of the hero. Describe the character of hero. What's the character of hero in this story? And then explain the theme of the fable. Jazakallah.